जयराम जी की मित्रों, गीता अध्याय 2 श्लोक 55। श्री भगवानुवाच प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही तुष्ट अर्थात संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञा कहा जाता है। व्याख्या। सबसे पहले श्लोक के शब्दों के अर्थ को ठीक से समझते हैं। पहला शब्द है प्रजाहाति, भली भांति त्याग देता है। यदा, जब अर्थात जिस काल में, कामान कामनाओं को, सर्वान सभी, पार्थ हे पार्थ अर्जुन, मन में स्थित अर्थात हे अर्जुन, जिस काल में भली भांति सभी कामनाओं को त्याग देता है। कौन त्याग देता है? वह सिद्ध मनुष्य स्थित प्रज्ञा की बात भगवान कर रहे हैं। आगे बोलते हैं आत्मन्ये व आत्मना तुष्टः। तो आत्मन्येव की को अगर हम दो शब्दों में तोड़ दें तो आत्मनि प्लस एवा, आत्मा से ही, आत्मना आत्मा में, तुष्टः संतुष्ट रहता है, स्थित प्रज्ञा तदा उच्यते, तब वह स्थित प्रज्ञा कहा जाता है। अब इसको और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे को ये समझना चाहिए कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से स्थित प्रज्ञा के बारे में जानना क्यों चाह रहे हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान योग और कर्म योग का विस्तृत वर्णन अध्याय 2 में किया। जब यह वर्णन अर्जुन ने सुना तो उनको यह बात बहुत स्पष्ट प्रतीत हो गई कि जो संसार में प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, धनवान व्यक्ति हैं, शक्तिशाली व्यक्ति हैं, नेता आदि हैं, अन्य भी हैं, वे सब इस स्थित प्रज्ञा आत्मज्ञानी के सामने कोई भी महत्व के नहीं हैं। कुछ भी इनके सामने नहीं लाई करता, नहीं टिक सकता। ये स्थित प्रज्ञा सर्वोच्च हैं, इसलिए भगवान इनकी स्तुति करते हुए दिख रहे हैं। तब अर्जुन ने यह पूछा था कि स्थित प्रज्ञा के क्या लक्षण हैं। तो स्थित प्रज्ञा के लक्षण अब भगवान पहला लक्षण बता रहे हैं इस श्लोक में कि हे अर्जुन, जिस काल में मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है, वह आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञा कहा जाता है। यह देखा जाए तो एक संपूर्ण परिभाषा है। हालांकि भगवान आगे और स्पष्ट करने के लिए अलग अलग शब्दों में अर्जुन को बताएंगे पुनः पुनः कि स्थित प्रज्ञा कैसा होता है, कैसा व्यवहार वो करता है, जिससे कि समझने में किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो। लेकिन यदि इस श्लोक को देखा जाए तो यह आत्मज्ञानी की संपूर्ण व्याख्या करने के लिए पर्याप्त है। तो जो स्थित प्रज्ञा है, जो मुक्त है, जो आत्मज्ञानी है, उसमें जो वह मुक्त कहा जा रहा है, मुक्ति क्या है? मुक्ति है बंधन से छूटना। जैसा आपको किसी ने जंजीर से बांधा हुआ है और जंजीर तोड़ दी जाए तो हम कहेंगे कि आप मुक्त हो गए। तो मुक्ति है बंधन से छूटना। तो अब अगला प्रश्न उठता है कि भाई बंधन क्या है? आपको बांधा किसने हुआ है? आप तो खुला हुआ है, खुले में हैं। आपको बांधा हुआ है आपके मन में स्थित कामनाओं ने। क्यों बांधा हुआ है? क्योंकि आपने अपने नित्य स्वरूप को ना जानकर अन्य जड़ पदार्थों में आसक्ति कर ली है। अपने अपने आत्मस्वरूप का आपको ज्ञान ही नहीं है। तो ऐसा जब जीव अपने को शरीर समझता है, देह मात्र समझता है, तो वह अज्ञानी देह संबंधी कामनाओं को नहीं छोड़ पाता। उसको लगता है कि कामनाओं की पूर्ति ही सुख का साधन है। अतः वह एक पशु की भांति प्रत्येक जन्म में कामनाओं की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील रहता है, भटकता रहता है। परंतु वास्तव में कामनाएं होना सुख का नहीं, दुख का कारण है। आत्मज्ञानी को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होता है। वो विवेक बुद्धि से यह जान लेता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं यह जड़ शरीर नहीं हूँ।
अतः वह किसी भी प्रकार की बाह्य अपेक्षा नहीं रखता। वह समस्त प्रकार की कामनाओं का त्याग कर देता है। शरीर धारण का हेतु जो प्रारब्ध कर्म है, केवल उसके कारण ही उसके शरीर की यात्रा चलती रहती है, और ऐसे व्यक्ति की शरीर यात्रा पूर्ण कराना भगवान का कर्तव्य हो जाता है। ऐसा भगवान की प्रतिज्ञा है 9वें अध्याय 22वें श्लोक में। वे कहते हैं योग क्षेमम वहाम्यहम्, जो पूरी तरह मुझ में ही डूबा हुआ है, जो अपनी आत्मा में है, स्थित है, ऐसे व्यक्ति का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। ऐसा भगवान 9वें अध्याय 22वें श्लोक में बताएंगे। तो आत्मा अनात्म अर्थात नित्य अनित्य, अनश्वर नश्वर पदार्थों का अंतर स्पष्ट रूप से समझ चुका आत्मज्ञानी विवेक से उत्पन्न हुई बुद्धि को आत्म तत्व में ही पूर्णतः लगाए रखता है। अतः उसकी प्रज्ञा आत्मा में स्थित हो गई है, इसीलिए वह स्थित प्रज्ञा या आत्मज्ञानी कहलाता है। मनुष्य के अंतःकरण में अनेकों प्रकार की कामनाएं होती हैं, लेकिन उनमें भी 3 प्रकार की कामनाएं सबसे प्रधान हैं। यदि ये 3 प्रकार की कामनाएं छूट जाएं तो अन्य जो छोटी मोटी कामनाएं होती हैं वो भी स्वयमेव छूट जाती हैं। उनमें नंबर 1 कामना है वित्तैषणा। वित्तैषणा मतलब वित्त की ऐषणा। वित्त क्या है? धन संपत्ति, धन संपत्ति की कामना। दूसरी है पुत्रैषणा, पुत्र या संतान की ऐषणा, उसकी कामना। तीसरी है लोकैषणा, लोक प्रसिद्धि की ऐषणा, उसकी कामना। तो ये 3 प्रकार की कामनाएं यदि मनुष्य की छूट जाएं, वित्त की, धन की, संपत्ति आदि की, राज्य आदि की, पुत्र संतान आदि की, और लोक में प्रसिद्धि आदि की कामनाएं छूट जाएं। हम ये नहीं कह रहे कि करना नहीं है, शास्त्र के अनुसार करना है, लेकिन कामनाएं मन में नहीं रखनी है कि मुझे ये मिले, मुझे ये लगे, इस प्रकार की आसक्ति नहीं रखनी है। इन 3 प्रकार की कामनाओं को जो छोड़ देता है, ऐसा व्यक्ति ही वास्तव में सन्यासी मानने योग्य है। ऐसा जो सन्यासी है, आत्मक्रीड है, वही वास्तव में स्थित प्रज्ञा है। ऐसा भगवान इस श्लोक में बहुत ही संक्षेप में समझाते हैं। हरिओम।